अस्तित्व में अभी जो राजनीति का लंबा दौर है वो दौर पूरा नहीं हुआ। इसलिए मुलायम सिंह का जो दबदबा प्रशासन के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर और सरकार के ऊपर था, अभी उस दबदबे की थोड़ी सी कमी है। एक हाल में एक घटना घटी, ममता बनर्जी और मुलायम सिंह जी ने हाथ मिलाया, 3 नाम उछाले राष्ट्रपति के लिए, और ममता जी को भरोसा हुआ कि शायद एक नया समीकरण केंद्र में उभरेगा, लेकिन 3 दिन के भीतर नेताजी ने अपना रास्ता बदल लिया। उन्होंने कोई रास्ता नहीं बदला जी, क्योंकि जो 3 नाम सुझाए गए थे वो तीनों नाम चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो यूपीए के लिए सुझाव थे कि आपके पास केवल 2 नाम है, 3 नाम और हम बताते हैं, यदि इन तीनों नामों को आप कंसीडर कर लें तो हमारे लिए समर्थन करने में सुविधा होगी। एक तो यूपीए ने भी उन तीनों नामों को रिजेक्ट किया, और दूसरे जो तीनों नाम थे उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो ऐसे में उनका स्टैंड जो पुराना था, जो पार्टी का स्टैंड था, पार्टी की नेशनल कमेटी और पार्टी के फुल जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड ने प्रणब मुखर्जी के नाम का समर्थन बहुत पहले किया था। वो तो अब ये तो ऐसे ही हुआ, चट मंगनी पट बिया खट से ममता जी आई और 5 मिनट में घोषणा हो गई। दलों के रिश्ते कहीं 5 मिनट में बनते और बिगड़ते हैं। एक लंबा दौर चलता है, दोनों में टर्म्स एंड कंडीशंस तैयार होती हैं। तो फिर कहीं ना कहीं उस वक्त गलती हुई ना? जरूर उस वक्त उसको हम उचित नहीं मानते हैं अपनी तरफ से। बाद में ममता जी ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक टिप्पणी की कि आजकल नेताओं की रीढ़ नहीं है, और उनका इशारा था मुलायम सिंह जी की ओर। उनका ये सारा गलत है। उनको खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि रोजाना यूपीए को गाली देगी जिस पार्टी में उनकी पार्टी शामिल है और सरकार में मंत्री परिषद की कुर्सी पर बैठे हैं, और ऐन मौके पर वो लोग पलटी मार के वही निर्णय लेते हैं जो यूपीए का संपूर्ण निर्णय होता है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि उनकी रीढ़ बड़ी मजबूत है और उनकी की रीढ़ बड़ी कमजोर है। पहले अपने बारे में सोचकर दूसरों पर टिप्पणी करना ज्यादा अच्छा होता है। दादा, एक बात और भी लोग कई बार चर्चा करते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि अपराधी और गुंडों और लुटेरों की सरकारें रहीं। उसमें किसके लिए क्या कहा वो बात साफ समझ में आई लोगों के। लेकिन अब जब लोग दिल्ली में देखते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गहरी मोहब्बत, उससे ममता बनर्जी भी नाराज होगी, फिर भी वो रिश्ता हाथ का साथ जारी है, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं लगता? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, क्योंकि हम किसी लालच में यूपीए का समर्थन नहीं कर रहे। हम तो अपने आप बिना यूपीए के समर्थन मांगे भारत के राष्ट्रपति के पास गए और अपना यूपीए को समर्थन दे आए। जब हम यूपीए की बैठक में गए तो उन्होंने हमारा हस्ताक्षर तक लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन हमारे सामने केवल 2 उद्देश्य है। नंबर 1, इस देश की सांप्रदायिक शक्तियां इतनी मजबूत न हो जाए कि पूरे देश को टेक ओवर कर लें, और नंबर 2, हमारे सामने प्रश्न यह है कि हिंदुस्तान जैसा पिछड़ी अर्थव्यवस्था का देश हर साल इलेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार इलेक्शन कराने से 6% महंगाई बढ़ती है, आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ती है। इसलिए मेरा मानना है कि बार बार चुनाव को रोकने और इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी यूपीए की सरकार को गाहे बेगाहे समर्थन करती है, ये कहते हुए भी कि हमारी कोई लालच नहीं है और हम सरकार में आना नहीं चाहते। मुझे ये एक सैद्धांतिक बात है, लेकिन जो जनता है वो फिर उसमें कुछ व्यवहारिकता खोजती है। उसको लगता है कि सिद्धांत तो कहीं चल नहीं रहे, तो फिर इसके पीछे क्या राज है, उस पर लोग दिमाग लगाते हैं। ये एक व्यवहारिक स्थिति भी है हमारी, क्योंकि हम भाजपा का समर्थन करके उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमको व्यवहारिक राजनीति भी जिंदा रखने के लिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सांप्रदायिक शक्तियों से अपनी दूरी को दिखाए रखना एक सबसे बड़ी बात है, और यही हमारी उत्तर प्रदेश में बार बार जीत का एक रहस्य है।
उस रहस्य को हम छोड़ नहीं सकते। थोड़े दिनों के लिए हमारा समझौता कल्याण सिंह जी से हो गया और उसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ा, तो इसलिए दूध की जली बिल्ली मट्ठा भी फूंक के पीती है, वही हालत समाजवादी पार्टी की। मोहन सिंह जी, एक आखिरी सवाल। विधानसभा चुनाव के दौरान डीपी यादव का एक प्रसंग आया था, उस पर फिर आपकी एक टिप्पणी आई थी और उस पर समाजवादी पार्टी का एक फैसला आया था, उससे कहीं दुख हुआ? हमको जरूर दुख हुआ, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सब दूध के धुले समाजवादी पार्टी में हैं, ऐसा नहीं है। एक डीपी यादव भी आ जाते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन अखिलेश ने एक बात कही कि दागे लोगों की जगह हमारे समाजवादी पार्टी में नहीं है, यह भी एक अच्छी बात है। यदि दागी लोगों की जगह समाजवादी पार्टी में नहीं है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक बड़ी अच्छी बात है और इस पर 100% का पालन हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन 100% पालन बहुत मुश्किल हो जाता है, पिक एंड चूज हो जाता है। वही बात है, इसलिए डीपी यादव बेचारे इधर उधर भटक रहे थे। मैंने सोचा कि एक उनकी एंट्री हो जाएगी तो 2-4 सीटों का फायदा हो जाएगा। हालांकि बाद के परिणामों ने बताया कि वो खुद और उनका परिवार बुरी तरह हार गया। तो आकलन की कभी कभी गलती होती है और उस गलती को स्वीकार करने में और पार्टी के निर्णय को सुधार करने में किसी लोकतांत्रिक मानस वाले व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कोई परेशानी नहीं महसूस की जब पार्टी ने मेरे सुझाव को नकार दिया और मुझको प्रताड़ना दी, तो मैं उसको सिरोधार्य करके स्वीकार किया और इसको बहुत अच्छा माना। मोहन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव मोहन सिंह जी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ, नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए समाचार प्लस। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं होगा। निशाना तो लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका लड़ेगा, हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। नहीं है नोएडा एक्सटेंशन का वजूद, ये केवल
बिल्डरों की है करतूत, एक्सटेंशन के नाम पर हो गया अरबों का वारा न्यारा। अथॉरिटी नहीं खामोश, चला लूट का कारोबार। दिल थाम कर बैठिए, हम दिखाएंगे नोएडा एक्सटेंशन का सच। देखिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जब सारे चैनल्स कुछ और दिखा रहे थे, जब सारे चैनल संभावनाएं लगा रहे थे, तब हमने ये साबित कर दिया था 10:03 पर कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जीत गए हैं। इस वक्त समाचार प्लस के इस मंच से हम ये ऐलान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो सितारगंज के सरताज बन गए हैं। समाचार प्लस पर सबसे पहले, सबसे तेज। आपकी तेजी के लिए आपको बधाई, आपने कुछ कर दिया। सबसे तेज कौन? समाचार प्लस है आपका अपना चैनल, आपकी अपनी आवाज और खबर वही जो हमने कही। एक बार फिर से समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। हमने ये खबर दिखाई थी 10 जून को मुंबई के सीएसटी स्टेशन से एक बच्ची को गायब किया गया था और अब वो बच्ची बरामद कर ली गई है। हरिद्वार से बरामद हुई है ये बच्ची। अरुण कुमार जोशी जो कि एसएसपी हैं हरिद्वार के, उन्होंने समाचार प्लस का शुक्रिया अदा किया है। तो मुझे लगता है कि मीडिया ने जिस तरह से इसको हाईलाइट किया और उसके बाद जो पुलिस का एक्शन रहा, उस दोनों का जो कोऑर्डिनेशन रहा उसके कारण ही हो पाया है। बच्ची के पिता ने समाचार प्लस का शुक्रिया अदा किया है। एक बार फिर से समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। मोहन सिंह ने समाचार प्लस पर किया एक बड़ा खुलासा। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे राजा भैया को मंत्री बनाना, पार्टी के दबाव में बनाया रघुराज प्रताप सिंह को मंत्री। विधायकों को 20 लाख की गाड़ी पर मुलायम सिंह को था एतराज और शाम 7 बजे के बाद बाजार बंद कराने का फैसला अफसरों ने कराया। नौकरशाहों ने सीएम अखिलेश यादव को गुमराह किया। तो चक्रव्यूह में ये सभी बातें खुलकर सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अखिलेश सरकार में फैसले करने की प्रक्रिया में कमी है, व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है, ये कहना है मोहन सिंह का। मोहन सिंह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चक्रव्यूह में उन्होंने बात की और समाचार प्लस से और कहा कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे राजा भैया को मंत्री बनाना, लेकिन पार्टी के दबाव में, यानी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनके दबाव में उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। शाम 7 बजे के बाद बाजार बंद करने का फैसला, इसके बारे में उन्होंने बात की। नौकरशाहों ने सीएम पर दबाव बनाया था, ये कहना है मोहन सिंह का। और साथ ही ये भी कहा कि विधायकों को 20 लाख तक की गाड़ी देने के फैसले पर मुलायम सिंह को था ऐतराज। तो वो तमाम फैसले जो अखिलेश सरकार ने लिए थे उन फैसलों के बारे में बताया मोहन सिंह ने चक्रव्यूह में समाचार प्लस से बातचीत में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस सरकार की, यूपी सरकार की, अखिलेश सरकार की जो फैसले लेने की प्रक्रिया है उसमें कमी है, यानी प्रक्रिया में सवाल उठाए उन्होंने। और आपको बता दें पहले भी उन्होंने बात की थी समाचार प्लस से और उनका कहना यह था कि फैसले जो लिए जाते हैं पूरी तरह से सभी नेताओं की राय नहीं ली जाती है, कैबिनेट में सबसे राय मशवरा नहीं लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है और यही वजह होती है कि फैसले वापस लेने पड़ते हैं। नौकरशाहों ने सीएम को गुमराह किया, ये उन्होंने कहा है। सीएम अभी गलती करो और सीखो की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मोहन सिंह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चक्रव्यूह में उन्होंने समाचार प्लस से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने ये सारी बातें सामने रखी। तो जल्दबाजी में फैसलों से सरकार की खिलफी हुई है। चक्रव्यूह में एसपी महासचिव मोहन सिंह ने समाचार प्लस पर एक बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे राजा भैया को मंत्री बनाना, पार्टी के दबाव में बनाया रघुराज प्रताप सिंह को मंत्री।
साथ ही विधायकों को 20 लाख की गाड़ी पर मुलायम सिंह को एतराज था और शाम 7 बजे के बाद बाजार कराने का फैसला भी अफसरों का था। नौकरशाहों ने सीएम अखिलेश यादव को गुमराह किया। अखिलेश यादव में अभी सियासी दबदबे की कमी है, ये कहना है मोहन सिंह का, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सपा में सब दूध के धुले नहीं है, ये भी कहा है मोहन